Double Tarots. Today I have made this video for especially Siddharth Shukla and Shahnaz Gill, Sidnaz, and I will see in this that who has done the black magic, whether they are black magic has been done on both the person or one person or both of them. मैं इसमें देखूंगी कि सिडनाज के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक किया गया है तो वो कौन है, मेल है कि फीमेल है, और क्या केवल शहनाज गिल पे किया गया है या दोनों पे, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल दोनों पे किया गया है। ये मैं इसमें देखना चाहूँगी रीडिंग्स के थ्रू कि इसमें क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके फैंस बहुत सारे जानना चाहते हैं और मेल भी किया हुआ है कई लोगों ने कि जानना चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक किस तरह का ब्लैक मैजिक हुआ है। मैं जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या सिडनाज पे जो इतना फेमस एक टर्म रहा, दोनों का ही मिल के बना हुआ है, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, सिडनाज बहुत ही ये फेमस रहा और बिग बॉस से दोनों मिले आकर के, और उसके बाद से दोनों जोड़ी जो लोग नहीं भी जानते थे वो लोग भी इन लोगों को जानने लगे थे और बहुत सारे फिर फैंस भी बने और सिडनाज नाम दिया गया। उसके बाद जो सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद कई बार प्रेडिक्शंस में मैजिक का कार्ड कई बार आया, मैजिकल चीज़ होने का या किसी ने मैजिक खेलने का कई बार स्पिरिट सेशन में आया। स्पिरिट सेशन के थ्रू मैं जानना चाहती हूँ कि वो ब्लैक मैजिक क्या सिडनाज पे किया गया था, अगर है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। और इसमें बाकी मैं मैसेजेस देखना चाहूँगी कि क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। ये पॉजिटिव कार्ड है एंड दिस कार्ड शोज अबाउट द फैमिली किंगडम, फैमिली, दैट मीन्स कि इन दोनों के जो आगे जाके फ्यूचर में जो फैमिली जो आगे प्रोसीड करनी थी, जो लाइफ इनको प्रोसीड करनी थी, उसमें कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट की गई है। मैं ऐसे मैसेजेस देख लेती हूँ कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आया हुआ है और इसमें मैं ये ज़रूर चेक करना चाहूँगी बाद में, जैसे कि मैंने बोला कि किसने किया है। मैं पहले मैसेज का सबसे पहले मैसेज देखूँगी कि एंजल की तरफ से मैसेज क्या है, जो ब्लैक मैजिक किया गया है इनके ऊपर, सिडनाज के ऊपर, सिडनाज यानी कि दोनों के ऊपर। मैं मान के चल रही हूँ कि मैंने सिडनाज पूछा है, मैं इंडिविजुअली भी पूछ लूँगी इसको एक बार, लेकिन फर्स्ट जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि शहनाज गिल का यहाँ पे स्पेशली दोनों ही फीमेल के यहाँ पे दिखा रहा है कि इनके नो डाउट कि जिस किसी ने किया है कि शहनाज एक बहुत ही एक एम्प्रेस की तरह है, एक जैसे एक एम्प्रेस या क्वीन जिसको आप कह लीजिए, जो एक बहुत ही चीज़ों को मैनेज करके चलना, जैसे कि एक नेचर होता है ना, क्वीन क्या करती है, राष्ट्रीय जो भोग होता है वो उसको भोगती है और उसके बहुत सारे जो हैं वो फैंस होना, ये एक पॉपुलैरिटी को भी दिखाता है कि वो एक लेडी ऐसी है जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रेस्पेक्टफुल है, और उसको यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि मदरली केयर वाला बहुत ज़्यादा लव बहुत है। नो डाउट वो तो यहाँ पे कई बार आ चुका है शहनाज गिल के लिए, लेकिन इसमें ये भी शो हो रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा मेल पर्सन है जो बहुत ही यंग एज में, जिसने बहुत सक्सेस पाई, जनता ने उसको सराहों पे रखा और बहुत ही यंग एज में उसने प्रोग्रेस किया। मोस्ट प्रोबेबली सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ ये इंगित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं एंजल्स कि ये दोनों ही सिडनाज यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल दोनों ही बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस थे। बोथ आर द जस्ट लाइक अ यंग किंग एंड अ क्वीन, एंड इसमें डाउट नहीं है कि दोनों ही की प्रॉस्पेरिटी और रिच प्रॉस्पेरिटी बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला की यहाँ पे कार्ड आया हुआ है जिसको अपनी माँ से और अपनी फीमेल से बहुत सपोर्ट है। इस तरह का एक मेल का यहाँ ये शो कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस है, अगेन उस यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन इन दोनों को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। इन दोनों को ही जैसे होता है ना कि सर पे तलवार लटकते रहना, हर वक्त परेशान करते रहना, हर वक्त जो है कुछ ऐसा करना कि ये दोनों अलग हो जाएं और सब कुछ खत्म हो जाए। ये चीज़ इस कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहा है और ये इमोशनल का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। दैट मीन्स कि जिस किसी ने भी ये किया है
वो ये जो भी घटना हुई है यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये अलग करने की कोशिश की है, दोनों को अपने रास्ते से हटा देना। दैट मीन्स कि ये किसी ने इमोशंस में आके ये काम किया है। और जैसे होता है ना कि नहीं होने देंगे, दिली चाह है किसी की, नहीं होने देंगे, दोनों को एक नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, ये एक जिद्दीपन टाइप का यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसमें और मैसेजेस देख लेती हूँ कि इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही रिच और प्रॉस्परस है, जस्ट लाइक अ किंग एंड क्वीन एंड नो डाउट। सो इससे मैं और मैसेज देखना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि इन दोनों को ही अलग करने के लिए मेल फीमेल कार्ड्स दिखा रहा है, जो कि पहले भी शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के लिए आ चुके हैं। मैं इसमें जानना चाहूँगी कि ये ब्लैक मैजिक किसने किया है। ये ब्लैक मैजिक क्या किसी मेल ने किया है? अगर मेल ने किया है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नहीं, ये बहुत दूर की बात है, ये किसी मेल का काम नहीं है। मैं ये बहुत दूर की बात है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है। मैं इसको एक बार फीमेल चेक करती हूँ, मैं एक फीमेल है क्या मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या कोई फीमेल है जिसने सिडनास पे ब्लैक मैजिक किया है, मैजिक किया, किसी तरह का मैजिक किया हो। कई तरह के मैजिक किए जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा फीमेल में। पॉजिटिव कार्ड है और ये एंजल्स का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि ये बात बिल्कुल पक्की है, किसी फीमेल ने इनके ऊपर मैजिक किया है। कई लोग मुझसे पूछना भी चाह रहे थे मेल करके, तो उनकी बात एकदम सही है कि किसी फीमेल ने इनके ऊपर मैजिक किया है। और मैं ये भी देख लेती हूँ कि ये किसके ऊपर सबसे पहले किया है। क्या ये सिद्धार्थ शुक्ला पे किया गया है? मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या ये जो फीमेल ने ब्लैक मैजिक किया है, ये गलत तरीके से जो मैजिक किया गया है, क्या वो सिद्धार्थ शुक्ला पे किया गया था? क्या इसी साल किया गया था 2021 में? अगर ये ब्लैक मैजिक 2021 में इसी साल किया गया था तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड को भी ना समझूंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला जी के ऊपर ये ब्लैक मैजिक इस साल नहीं किया गया था, प्रोग्रेस को रोकने के लिए किया गया था। ये यहाँ पॉजिटिव कार्ड है। एंड हियर इज अ वन गाय हु इज वेरी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव ही प्रोग्रेस करने वाला, ऑलरेडी है ही है प्रोग्रेसिव, लेकिन अपने फील्ड में और अच्छा करने वाला, और बेहतर करने वाला, और बहुत एजुकेटेड पर्सन का यहाँ पे दिखा रहा है। पॉजिटिव कार्ड है, दैट मीन्स इसी साल किया गया है, 2021 में ही किया गया है, उसके पहले यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। और किसी फीमेल ने इनकी प्रोग्रेस रोकने के लिए किया है, यहाँ ये भी शो हो रहा है। तो मैं एक बार शहनाज गिल का ही पूछ लेती हूँ, क्या उसने शहनाज गिल पे भी कोई ब्लैक मैजिक किया है? मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या शहनाज गिल पे भी उस फीमेल ने क्या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है इसी साल 2021 में? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नहीं, शहनाज गिल पे नहीं किया है ये। शहनाज गिल पे ब्लैक मैजिक ना करके सिद्धार्थ शुक्ला पे किया हुआ है। तो ये कार्ड्स के थ्रू यहाँ मैसेज हो रहा है। मैं एक बार ये इसमें देख लेती हूँ कि इसी साल शहनाज गिल का यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं किया है। मैं 2022 का पूछ लेती हूँ एक बार कंफर्म करने के लिए कि 2022 में क्या कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया था शहनाज गिल पे? मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि शहनाज गिल पे क्या 2020 में, सॉरी 2020 यानी कि पिछले साल, क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया था फीमेल ने? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है, दैट मीन्स कि किसी ने ये कोई जना जानता था कि ये जो है आगे या तो ये तरक्की करेंगे, या पे कोई ऐसा जना है, पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है और ये बता रहा है कि कोई जना जानता था कि सिद्धार्थ शुक्ला के बहुत करीब हैं और आगे जाके उसको शक था कि ये हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बॉय का कार्ड है जो कि बहुत ही कूल और काम है और उसको पता था कि शहनाज गिल इस बंदे के साथ जो है वो ज़रूर से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगी, इसको ये कहीं ना कहीं हो गया होगा अंदाज़ा। तो ये एक दिखा रहा है कि पिछले साल 2020 में किसी ने किया, क्योंकि मैंने 2020
यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहता कि किया था कि नहीं। 2021 पे सिद्धार्थ शुक्ला पे दिखा रहा है। इसमें मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि हु इज़ दैट वुमेन, एक्चुअली उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे उसको पहचाना जा सकता है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि जिस किसी ने भी सिडनास पे ब्लैक मैजिक किया, उस फीमेल की क्वालिटीज़ क्या हैं, उस फीमेल की क्वालिटीज़ क्या हैं। मैं केवल क्वालिटीज़ पूछ रही हूँ जिससे उसको पहचाना जा सके। यहाँ पे एक मैरिड वुमेन का कार्ड आया हुआ है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या वो शादी करना चाहती थी सिद्धार्थ शुक्ला से। अगर ऐसा है ये भी मैं पूछूंगी, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है ये भी मैं पूछना इसमें चाहूँगी, क्योंकि मैरिड वुमेन का कार्ड आया हुआ है, वुमेन का ही कार्ड है। और एक ऐसी महिला है, ये मैरिड वुमेन का एक्चुअली, जो या तो बहुत इच्छा रखती थी, यहाँ पे मैसेज भी हो रहा है। यहाँ पे एक बॉय का कार्ड है, अगेन यहाँ पे एक बॉय का कार्ड है जो कि बहुत ही अपने फील्ड में बहुत एजुकेशन प्राप्त करे हुए है और बहुत नॉलेजेबल है, कूल और काम रहने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। उसमें ये शो हो रहा है कि इस लेडी की इस बंदे पे एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता दिखा रहा है कि ये चाहती थी कि मैं इस तरह के व्यक्ति से जो हूँ अपना आगे की बात रखूँ, मतलब आगे जाके मैरिज हो, इस तरह की यहाँ पे ये शो हो रहा है। और इसमें ये अगर मैं देखूँ तो ये विन करना चाहती थी एक्चुअली। ये एक्चुअली इसका क्वालिटीज़ ये दिखा रहा है कि एक तो ये शादी के लिए बहुत उत्साहित थी और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, ये भी इसमें दिखा रहा है, कोई ऐसी छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, दैट मीन्स हम सब जानते हैं इसको। और ये चीज़ों को विन करना चाहती है, जैसे होता है ना कि विक्ट्री पाना, हर वक्त जीतना ही जीतना, चाहे जो हो जाए, अगर शादी करनी है तो करनी है, कुछ अगर प्राप्त करना है तो करना ही है। और यहाँ पे ये भी है कि ये वो असलियत में चलती है, इमेजिनेशन नहीं करती है कि चीज़ें जो है कैसे मुकाम तक पहुंचाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये असलियत पे चलती है, रियलिटी को जीती है ये इमेजिनेशन पे नहीं है इसका। और ये बहुत ही पीस में रहने वाली है, बहुत ही शांतिमय तरीके से रहने वाली है, ये अपने आसपास बहुत शांति चाहती है, शोर शराबे में ये नहीं रह सकती, ये इसमें मैसेज हो रहा है। और इसमें ये मैं पूछ लेती हूँ कि इसमें इनका जो वुमेन है, इसमें और क्या क्वालिटीज़ है, कैसे पहचाना जा सकता है, मैं इसमें और मैसेज थोड़ा देखना चाहूँगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि इस लेडी की और क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं जिससे ये पहचानी जा सकती हैं, और क्या क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये लेडी बहुत ही इसके झगड़े बहुत हो चुके हैं, काफ़ी झगड़े मेरे ख्याल से हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला या शहनाज गिल से किसी से झगड़े हो चुके हैं, झगड़ालू है, थोड़ी सी गुस्सैली है, मतलब गुस्सा करने वाली है, फाइट करने वाली है, ये चीज़ इसमें शो हो रही है। इसका ये नेचर है कि ऑब्स्टिकल क्रिएट करते रहना, और ये खुद भी बहुत परेशान रहती है, थर्ड कार्ड बता रहा है, और जिसकी वजह से ये बहुत परेशान रहती है, मतलब किसी से झगड़ लिया और किसी के ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया और फिर खुद बाद में परेशान हो रहे हैं। ये एक चीज़ है कि होगा कि नहीं होगा, मेरी चीज़ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, तो दूसरों को भी ये परेशान करना चाहती है, और इसके खुद के कामों में भी बहुत बाधाएं आती हैं, ये भी एक इसमें शो कर रहा है, बहुत इसके लाइफ में खुद बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। और ये यहाँ ये शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका दिमाग जो था वो प्रेशर में था, बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान में था कि मुझे कब जो है अपना लवमेट मिलेगा। लवर्स का कार्ड आया हुआ है, इसको बहुत प्यार चाहिए, लेकिन वो बहुत बार ये इंसल्ट झेल चुकी है अपने लाइफ में। अपने नो डाउट अपने प्रोफेशनली अपने फील्ड में बहुत नॉलेजेबल है, बहुत कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन ये इंसल्ट बहुत झेल चुकी है। और इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कभी कभी गिर जाता है ये कॉन्फिडेंट, इसको अपने अगर मैं बात करूँ तो किसी पिता समान व्यक्ति से या ब्रदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है मिला हुआ है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है, ये भी इसमें शो हो रहा है, कभी कभी से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उसकी वजह से। और इंसल्ट बहुत झेली हुई है, ये इसमें ये शो कर रहा है, और प्यार बहुत चाहती है, और
हो सकता है कि अपने लव लाइफ में कभी इंसल्ट हुई होगी इसकी, ये भी यहाँ पे मैसेज है। तो इसमें बहुत क्लियर है कि ये जो कोई भी लेडीज बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स जो है काफ़ी कुछ समझ में आ रहे हैं। और इसमें मैं एक बार ये चेक करूं कि इसका मकसद क्या था, ये ब्लैक मैजिक करने का। एक बार मैं इसमें एक बार और देखना चाहूँगी। हालांकि उसमें दिखा रहा है कि दोनों को हैंगमैन का कार्ड आया था उसमें, तो दिखा भी रहा था कि दोनों को रास्ते से अलग करना, हटाना। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि इस लेडी ने ब्लैक मैजिक क्यों किया, इस लेडी ने ब्लैक मैजिक क्यों किया। इसमें मैं ये भी देखना चाहूँगी कि अभी तो मैं इसमें देखूँ कि इसने किया क्यों, और क्या ये बहुत करीबी है, जानती हैं। इसने ये ब्लैक मैजिक एक्चुअली अपने रास्ते से, एक डेविल टाइप के जैसे व्यक्ति का कार्ड आया हुआ है, अपने रास्ते से किसी को हटाना, मतलब सिरनाश को ख़त्म कर देना। ये चीज़ इसकी एक यहाँ पे मंशा थी कि दोनों अलग हो जाएं। लेकिन हो सकता है कि अलग तो हो जाए, लेकिन इसको ये नहीं मालूम होगा कि हो सकता है कि आगे जाकर के इतना ज़्यादा हो जाएगा कि दोनों मतलब सिद्धार्थ शुक्ला ही नहीं रहेंगे, इस तरह का भी क्योंकि यहाँ पे उसको नहीं अंदाज रहा, क्योंकि वो मैंने बताया था कि वो किसी मेल पर्सन का काम है कि किसी से सिद्धार्थ शुक्ला का झगड़ा हुआ है, और उसके बाद उनको जो है इंजरी भी थी। और उसके प्रेडिक्शंस में काफ़ी कुछ निकल के आ रहा था। तो उसमें तो इंडिविजुअली मेल का एक केवल काम है, लेकिन जो ये ब्लैक मैजिक वाला जो चीज़ है ये इन पे किया गया है, और तब ये प्रोसेस में आकर के इसने इफेक्ट दिखाया है जो मैजिक हुआ है। तो ये इसमें मैं आपको बता दूं, ये अपने काम में बहुत कॉन्फिडेंट थी। अपने रास्ते से हटाने के लिए मेन इसका इनको सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे एक प्रिंस का कार्ड आया हुआ है, और इनको हटाना था। और इसके माइंड में एक्चुअली कन्फ्यूजन क्रिएट करना था। किसके लिए? शहनाज के लिए, एक ऐसे लड़की के लिए जो कि बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही अच्छी लड़की है, और कन्फ्यूजन क्रिएट करना इस लेडी के लिए, सिद्धार्थ शुक्ला के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करना रिलेशनशिप को लेकर के, इस तरह से ये इसका ब्लैक मैजिक करने का ये एक मंशा थी। दैट मीन्स जैसे कि मैंने बोला ना, इसका ये मंशा नहीं थी कि किसी को मार दो, नहीं, दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करो, सेपरेशन कर दो, ये इसकी मंशा थी। उसको ये नहीं अंदाज था कि डेथ हो जाएगी, ये मैं साफ बोल रही हूँ, फ्रैंकली बोल रही हूँ। और यहाँ पे इस लेडी पे, लेकिन इस लेडी पे स्पेशली एंजल्स की ब्लेसिंग्स थी, इसलिए ये तो बच गई। लेकिन इन्होंने यहाँ डेविल टाइप के व्यक्ति हैं सिद्धार्थ शुक्ला, और कन्फ्यूजन के बीच में ये फंसे हुए हैं। दैट मीन्स कि ये इन्होंने इनको तो पूरा तरीके से हटाने की पूरी कोशिश करी। अल्टीमेटली जो है रिजल्ट हम लोग के सामने था, जो भी हुआ। और इसके बाद में इसमें आई थिंक कि इतना सफिशेंट है। मैं एक बार ये पता करूँगी कि ये कोई लेडी इनके करीब की है क्या। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या ये शहनाज गिल के कोई करीबी है, अक्सर मिलती जुलती है, या कांटेक्ट में है क्या शहनाज गिल के ये लेडी? अगर ऐसा है, एट प्रेजेंट अभी भी ऐसा है, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ये अब इनके कांटेक्ट में नहीं है। यस, पॉजिटिव कार्ड है, ये इनके कांटेक्ट में है और शहनाज गिल को पता नहीं है। ये भी पॉजिटिव कार्ड है। और शहनाज गिल की जितनी भी उनका जो उनके लाइफ में इतने भी हैप्पी मोमेंट्स जो थे, जो वो चाहती थी, उस पर नज़र रखे हुई थी। और इसमें हारमोनियस जो उनका नेचर है शहनाज गिल का, तो उस पर भी इसकी नज़र है, अभी भी है। और ये दोनों ही पॉजिटिव कार्ड हैं। ये दैट मीन्स कि वो जानती नहीं है और ये इनके कांटेक्ट में है, और हो सकता है कि अक्सर बातचीत होती रहती हो, यहाँ पे ये भी शो हो रहा है। तो आई थिंक कि वो लेडी से थोड़ा सा बच के रहें जो कोई भी है, और उनके कांटेक्ट में है। और क्वालिटीज़ मैंने बताई हुई हैं। मैं इसमें यही पता कर लेती हूँ कि क्या वो मैरिड वुमेन है कि नहीं। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि क्या वो जो लेडी है जिससे ब्लैक मैजिक, क्या वो मैरिड है, शादी हो चुकी है उसकी? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। और नहीं, नहीं, दोनों ही कार्ड नेगेटिव है। इसकी शादी नहीं हुई है, दैट मीन्स ये शादी करना चाह रही थी सिद्धार्थ शुक्ला से, बहुत इंटरेस्टेड थी वो शादी के लिए, जैसे हर समय सोचते रहना।
बहुत इंटरेस्टेड थी उसमें। यहाँ पे साफ मैसेज भी आ रहा है, ये नेगेटिव कार्ड्स हैं, दैट मीन्स शी इज़ नॉट मैरिड। आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है, आपको समझ में आया हो कि ब्लैक मैजिक किसने किया है, क्या मंशा थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।